अगर मुझसे कोई पूछे कि बुद्ध की देशनाओं को अगर एक शब्द में डाला जाए तो वो शब्द क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर जो उनका अष्टांगिक मार्ग है उसमें से एक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ्स ऑफ द बुद्धा, ये उनकी टीचिंग्स का मुख्यतम रूप है। और उस अष्टांगिक मार्ग में भी अगर एक बिंदु अगर मुझे चुनना हो तो मैं चुनूंगा समासति, सम्यक स्मृति, सम्यक जागृति, जिसकी ओशो बात करते हैं। और यही कारण था कि बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी प्रवचन, देशनाएं, उनकी टीचिंग्स की अगर बात करें तो ध्यान की जो मुख्यतः विधि उन्होंने दी और वो दी विपस्सना। उसका रूप क्या है? विपस्सना की फाउंडेशन क्या है? विपस्सना क्या है? अगर मेरे अनुभव से मैं कहूं तो सम्मासति, सम्यक स्मृति। क्योंकि विपस्सना की जब बात करते हैं और ओशो जब बुद्ध को समझाते हैं तो कहते हैं आओ लौट कर देखो, और ये देखने और दिखाने की जो प्रक्रिया का नाम है विपस्सना। और लोगों ने विपस्सना को इतना संकुचित कर दिया, केवल और केवल सांसों के ऊपर लाकर ठहरा दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, संतों के साथ ये अन्याय अक्सर होता आया है। चाहे मैं बात कहूँ ओशो की या किसी और संत की, कि उनकी देशना को इतना संकुचित कर देते हैं हम लोग कि बस जैसे उनको ही संकुचित कर कर हमने अपने जीवन में अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया। विपस्सना का अर्थ ही यही है कि हर समय मेरी दृष्टि मुझ पर रहे। और ओशो ने अध्यात्म की परिभाषा भी यही कही। ओशो ने कहा दूसरे पर दृष्टि राजनीति है, स्वयं पर दृष्टि अध्यात्म है। लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर जाती है। दूसरे ने हमारे साथ क्या किया, दूसरे के कारण हमारा रिएक्शन, दूसरे के किसी कृत्य के उपरांत हमारा जो भी कृत्य होता है, हम उसका पूरा का पूरा दायित्व दूसरे के कृत्य पर देते हैं। बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, यही हमारी दृष्टि है। सच पूछो तो कोई भी साधना करने से पहले हमें कम से कम ये तो समझना पड़ेगा साधना है क्या। मैं साध क्या रहा हूं जीवन में, मैं किस लिए यहां हूं, किस लिए मैं समय और पैसा लगाकर आश्रम में यहाँ आया, या अपने जीवन में वो समय जो समय मेरा बाहरी जीवन में बाहरी कृत्य में उलझाता, उनसे मैंने समय को हटाकर अपने ऊपर समय खर्च करने का निर्णय लिया। किस बात के लिए? एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा, ओशो की सबसे बड़ी देशना तुम क्या समझते हो? ओशो ने मुख्यतः किस पर बात की? तो मैंने बहुत सरलता से कह दिया कि ओशो के लिए मेरी दृष्टि में मुख्यतः जीवन है। द हाइएस्ट वैल्यू व्हाट ओशो हैज गिवन इज द लाइफ। कहते ओशो ने तो बहुत बात की आत्मा की, परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी किस लिए है? जीवन के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को हम किस तरह से बेहतर तरीके से जी सके। जब तक मेरी लाइफ की क्वालिटी एनहांस नहीं होगी तब तक किसी भी साधना का अर्थ ही क्या है। अगर मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाया, एक अच्छा कोई भी मेरे आसपास, चाहे मित्र कहो, रिश्ते कहो, काम की जगह पे कहो, अगर मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव प्रेमल, करुणा, आनंद, शांति इससे ओतप्रोत नहीं है तो जीवन का मूल्य क्या है? हम बात करते हैं परमात्मा का ज्ञान, करोगे क्या परमात्मा के ज्ञान को? आत्मा की अनुभूति शांत होते कर भी ली ध्यान के अवस्था में, उसका क्या करोगे? किसी भी विधि के उपरांत अगर मैं अपने भीतर प्रवेश करता हूं और अपने भीतर मैं कुछ पाता हूं, वो किस लिए है? वो अनुभव किस लिए है? कम से कम ये प्रश्न तो मैं अपने आप से उठाऊं कि मैं जो भी कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं?
किस लिए कर रहा हूं? लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ध्यान के नाम पर कि ध्यान में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान तो बस सिर्फ होना है। अगर जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो ध्यान भी क्यों है? आखिरकार ये मार्ग मैंने चुना, अपने लिए चुना। मैं वैज्ञानिक युग का हूं। बुद्ध की हम बात करें, उसे स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। बुद्ध माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुद्ध माने कोई क्रियाकलाप नहीं। बुद्ध का अर्थ ही यही है कि बुद्ध ने एक वैज्ञानिक दृष्टि दी है। और ओशो ने बुद्ध की बात की क्योंकि ओशो स्वयं एक वैज्ञानिक दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने अध्यात्म और विज्ञान दोनों को पैरेलल खड़ा किया। साइंटिफिक तरीके से मुझे समझना होगा। कोई चमत्कार नहीं है जीवन में कि मेरे जीवन में कुछ करूंगा तो चमत्कार घटेगा, नहीं। मुझे अपने पर काम करना पड़ेगा। और अगर मैं स्वयं पर काम करने के लिए तैयार नहीं हूं तो फिर ध्यान का कोई अर्थ नहीं। बहुत सारे संत हुए जो अपने आप को संत होने का दायित्व भरते हैं, दावा करते हैं कि बस हमने जो जाना वो बस सबसे बेहतर है, लेकिन साथ साथ चमत्कार की बात करते हैं। ऐसा हो जाएगा, ऐसा चमत्कार, वैसा चमत्कार, सिर्फ और सिर्फ भटकाने के मार्ग है। यहां पर एक बात हमें पूर्णता समझनी होगी अगर हम बुद्ध को समझना चाहते हैं। बुद्ध कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध की पूरी शिक्षा, पूरी देशला स्वयं के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है। उसके इनके 4 आर्य सत्य ले लो, उनका अष्टांगिक मार्ग ले लो, सब जीवन पर निर्भर करता है। सबका केंद्र इस जीवन, ये जीवन है। और अगर हमारी यात्रा, हमारी साधना का उद्देश्य भी ये जीवन ना हुआ तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई भूल कर रहे हैं। और ये सम्मा सती, सम्यक जागृति, सम्यक स्मृति, ये है ही क्या कि इतना जागरण जीवन में घट जाए, इतनी अवेयरनेस घट जाए कि मेरी दृष्टि मुझसे हटे ही ना, मेरी दृष्टि हमेशा मुझ पर रहे। मैंने अपने लिए स्लोगन बनाया है, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। यू आर बाउंड टू मीट एन एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि जरा सी जागृति खोगे मन आके घेरेगा। और मन में क्या है? कामनाएं, शिकायत, हर समय अहंकार, ये उसका स्वभाव है। बुरा और अच्छी की बात नहीं कर रहा मैं, जो उसका स्वभाव है वही तो मैं घेरेगा आके। और मैं अपनी जागरूकता खोकर सिर्फ और सिर्फ मन के स्वभाव में बढ़ जाता हूं। और जब मन के स्वभाव में बढ़ता हूं तो मन मुझे घेर लेता है। सो सिंपल। मैं जहां होऊंगा वही तो मुझे घेरेगा। और इस बात को अगर मैं स्पष्ट तौर पर समझ लूं कि जागृति खोकर मेरा जीवन क्या है और जागृत होकर मेरा जीवन क्या है, तो मैं निर्णय बहुत सरलता से ले सकता हूं। सारा जीवन शिकायत और कामना, परमात्मा से भी शिकायत, इंसानों से तो छोड़ो, उसको भी नहीं छोड़ा हमने। जिसको हम कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है, तू मुझे प्रेम करता है, तेरे प्रेम की अभिव्यक्ति मैं हूं, उससे भी शिकायत नहीं छोड़ते हम। इंसान की तो बात ही छोड़, क्योंकि ये पैटर्न है मन का। इसमें कोई विभाजन नहीं है कि परमात्मा या कोई मेरे रिश्ते नाते या मेरी काम की जगह या मैं अपने कहूं कोई सो कॉल्ड दुश्मन। ये विभाजन जो है, ये विभाजन करने वाला कौन है? सिर्फ मन। और जब शिकायत करता है तो ये विभाजन नहीं देखता, उसको तो कोई ना कोई चाहिए जिस पर वो अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने जीवन जीने की जो मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं किसी पे डाल सकूं। अगर कोई इंसान नहीं मिला तो परमात्मा, क्योंकि उसके साथ कोई कुछ साबित करना है। इंसान के ऊपर डालूंगा तो कोई प्रत्युत्तर मिल सकता है, कोई व्यक्ति मुझे कह सकता है कि मुझ पर जिम्मेदारी क्या डालते हो, तो तुम जिम्मेदार हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ उस पर आपका पे डाल दो, क्योंकि वहां से तो कोई उत्तर आने वाला है नहीं।
और मैं अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर कर फिर निद्रा में आराम से जाने का प्रयोजन कर लेता हूँ, अपने आप को फिर उसी निद्रा में ले जाता हूँ। ये मेरी जीवन शैली बन जाती है अगर मैं जागृत नहीं हूं। और बुद्ध एक ही बात कहते हैं, और वो है इतने जाग जाओ, इतने जाग जाओ कि स्वयं की हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर दो। उनके चार यार सत्य कहते ही है, शुरू करते हैं जीवन दुख है, लेकिन साथ ही कहते हैं दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। ऐसा नहीं कि केवल दुख कह के छोड़ दिया, और उन्होंने तो अष्टांगिक मार्ग को दुख निवारण का कारण बता दिया, और पूरा अष्टांगिक मार्ग सिर्फ जीवन केंद्रित है, कोई भी उठा लो उसमें। क्योंकि आखिरकार अगर मैं बीमार हूं तो मुझे इलाज चाहिए, बीमारी की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, इलाज की तरफ है। मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, पीड़ा है, चाहे किसी भी कारण से है, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं। मैं तो अक्सर कहता हूं जीवन में कभी दुख हो, कोई तकलीफ हो, सबसे पहले जानना कि तुम्हारे कारण है। सुख तुम्हारे कारण हो ना हो इस पे जाना मत जाना, लेकिन दुख का कारण तो स्वयं को जरूर बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं खोजोगे तो तुम ही कारण हो। हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, राइट पैराडाइम। हमारी दृष्टि क्या है किसी चीज को देखने के लिए? और सबसे बड़ी पर केंद्रित दृष्टि। दूसरा जिम्मेदार है मेरे दुख का। मेरी लाइफ तो बेस्ट थी अगर तुम ना होते। चाहे उस तुम में पति को डाल दो, पत्नी को डाल दो, दोस्तों को डाल दो, प्रेमी को डाल दो, प्रेमिका को डाल दो, किसी को भी डाल दो, अगर तुम ना होते। थोड़ा सा जागना होगा। जो है मेरे कारण। आज मैं आनंदित हूं तो कह सकते हो कि अहोभाव, वो किसी पर भी कारण डाल देना, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आज मैं दुखी हूं, मेरे दिल में कोई पीड़ा है, उसका कारण किसी को मत बनाना। उसका तो निश्चित तौर पर कारण मैं हूं। एक ही घटना को कभी मैं अच्छा कह देता हूं, कभी मैं बुरा कह देता हूं, और कुछ ही सालों में, ज्यादा समय भी नहीं लगता, और कभी कभी तो कुछ ही दिनों में भी मैं कह देता हूं। जिस समय घटना घटती है तो सोचता हूं इससे बुरा क्या हो सकता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, या कुछ सालों के बाद सोचता हूं इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। कौन है जो मुझे बेवकूफ बना रहा है? कभी एक ही घटना के लिए कुछ परिभाषा देकर मुझे कंफर्टेबल कर देता है, और कभी अनकंफर्टेबल कर देता है, कभी सुखी कर देता है, कभी दुखी कर देता है। इज दिस माई लाइफ? ये मेरा जीवन है? मुझे दूसरा क्या बेवकूफ बनाएगा? मैं खुद ही अपने आप को बेवकूफ बनाने की रास्ते में चलता हूं। स्पष्ट तौर पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अध्यात्म, अगर अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो तो सबसे पहले इतना अपने भीतर इतनी ताकत उत्पन्न करो कि स्वयं को नग्न देख सको कि मेरे भीतर है कहाँ, मैं खड़ा कहाँ हूं। अच्छे बुरे का लेबल मत लगाना, बस जो है सो है। फिर डिसाइड कर सकते हो अब इससे और बेहतर कैसे हुआ जा सकता है। अपने आप को तो देखो। बुद्ध की दृष्टि में सम्मा सती, सम्यक स्मृति, या जागृति, या साक्षी, या अवेयरनेस उनकी मुख्य शिक्षा है। इसीलिए विपस्सना इतनी फेमस हो गई, क्योंकि उसका बेस साक्षी है, उसका बेस जागरूकता है, उसका बेस स्वयं को और अपने चारों तरफ एक दृष्टि को फैलाना है। ये बुद्ध की दृष्टि है। कैसे मैं जाग जाऊं और जाग जाऊं। छोटी छोटी घटनाओं का हम जीवन पर इतना असर ले लेते हैं, इतना असर ले लेते हैं। घटना तो घटना है, हाउ इट मैटर्स।
छोटी भी बड़ी, ये भी हमारी मन की परिभाषा है। इसलिए आने वाले 6 दिनों में हम बुद्ध की शिक्षाओं को तो समझेंगे ही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा। यह आश्रम में होने का जो प्रयोजन है, यहाँ पर एक वातावरण है जो लाइक माइंडेड पीपल का, एक ही तरह की सोच के लोगों का एक जो यहाँ जमावड़ा है, जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, यहाँ एक सुविधा है कि हम इन 6 दिनों में पूरी तरह से जागरूक जीवन शैली का एक अभ्यास करें, ताकि यहाँ से लौट कर जाने के बाद फिर हम उसी जीवन शैली को जी सके। सिर्फ और सिर्फ जागरूक जीवन शैली, प्रेम और करुणा से भरी जीवन शैली, आनंदित जीवन शैली का अभ्यास कर सके, ताकि मेरे जीवन में अगर जो हो और वह सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद।